Before starting today's Yes, sir. lecture, I want to discuss, अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट है, we can discuss that. सर मेरे को सर Yes बेटा बोलो, क्या दिक्कत, क्या चीज समझ आई? मैंने प्रोग्राम सेव कर रहा हूँ तो रन नहीं हो रहा सीएमडी में, कैसे होएगा? Okay, बेटा, do you have, do you, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर? okay, wait a second बेटा, मैं अभी आपको अलाउ कर रहा हूँ. सर Yes बेटा, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो. जैसे सर डेस्कटॉप पे अगर वो करते हैं, सेव करते हैं, तो डेस्कटॉप से रन हो जाएगा? यस बेटा, हो सकता है, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है. सेव हम कहीं पे भी कर सकते हैं, बट आप कोशिश किया करो एक फोल्डर बना लो जिसमें क्या हो, वहां पे आप सारे जावा के प्रोग्राम सेव करी जाओ और उसी फोल्डर में से सारे जो प्रोग्राम है वो रन होते रहे. ठीक है, तो अभी आपने ये सर मेरा ये वाला प्रोग्राम है सिंपल, ये फर्स्ट वाला प्रोग्राम है, क्लास फर्स्ट. ओके, चलो मैं पहले आपको ये वाला प्रोग्राम जिस लोकेशन पे सेव है उस लोकेशन पे कैसे डेस्कटॉप पे रन होगा, सेव है. उस लोकेशन पे कैसे रन होगा वो बताता हूँ. फिर मैं बताता हूँ आप कहाँ पे सेव करो और रन करो. राइट, ओके. सर यस. तो आपके सर डेस्कटॉप की पहले लोकेशन, डेस्कटॉप पे जाऊँ? यस, सर वेट मैं करता हूँ ये वाला. ओके, आपको शॉर्टकट बताता हूँ थोड़ा सा कुणाल, छोड़ दो ये सब सर कुछ, ये मिनिमाइज करो कमांड प्रॉम्प्ट को, सर यस. क्लोज नहीं, मिनिमाइज. चलो अब सर यस. अब अपनी फाइल को राइट क्लिक करो, वो जो फाइल है, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे पाथ है ना, इसको कॉपी कर लो. ये नीचे नीचे लिखा है सी यूजर कुणाल डेस्कटॉप, इसको कॉपी कर लो, सिलेक्ट करके सर यस. कॉपी. कॉपी. ठीक है जी. अब कमांड प्रो में वापस जाओ. अब कमांड प्रो पे देखो, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक नहीं होगा, हो रहा है देखो, राइट. बट अब कंट्रोल वी करोगे तो पेस्ट हो जाएगा. अब देखो कुणाल में हम ऑलरेडी हैं, राइट. तो अगर कोई बड़ा पाथ होता ना तो हम उसको कॉपी करके ले आते तो हमें बेनिफिट हो जाना था. अब क्या करो, कुणाल के आगे वाली सारी चीज को डिलीट करके सीडी लिख दो और वो डेस्कटॉप के अंदर चल जाएगा. लेट अस सपोज अभी तो हम एक ही फोल्डर जंप कर रहे हैं, राइट. अगर ज्यादा होता तो हम जंप कर सकते थे. अब डायरेक्टली आप सीडी, सर कुणाल के आगे वाली सारी चीजें रिमूव करके. हाँ, अब एरो एरो की से आगे जाओ, एरो की, यस. सर अब इधर से यहाँ से ये सारी चीज डिलीट रिमूव. करो, यहाँ लिख दो सीडी स्पेस, एंटर प्रेस करो. या अब हम डेस्कटॉप पे हैं, अब यहाँ पर लिखो जावा सी, JAVA सी सी. स्पेस, फाइल का नाम है यस एफ सर. सर यस. फर्स्ट है, एप आ गया फर्स्ट डॉट फर्स्ट डॉट जावा. जावा, एंटर प्रेस करो. यस सर. ओके, वेट सेकंड कुणाल, अब मैं एक और नई चीज दिखाता हूँ आप सभी को. ठीक है, कुणाल को भी बताते हैं, बाकियों को भी इसके बारे में पता लगा. अब आपने जावा सी फर्स्ट डॉट जावा रन किया, राइट. अब आपका प्रोग्राम यस सर. कंपाइल हो चुका है. अब आप मिनिमाइज करके अपने डेस्कटॉप पे जाओ, आपको एक नई फाइल दिखाई देगी वहां पे. इसको क्लोज कर दो, ये जो खुला हुआ है प्रॉपर्टीज, राइट. इसको कैंसिल कर दो, ये प्रोग्राम भी क्लोज कर दो, राइट. तो ये फर्स्ट डॉट क्लास नाम की फाइल दिखाई दे रही है, राइट. इस पे राइट क्लिक करो, ओपन विद नोटपैड, यहाँ एडिट विद नोटपैड कर दो, यहाँ प्लस प्लस भी कर दोगे तो कोई इशू नहीं. क्लिक करो यहाँ पे. आप देखोगे कि ये फाइल एक ऐसी फाइल है जो हम अगर पढ़ने की कोशिश करें तो हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है इसमें. एक्चुअल में ये सोर्स फाइल बन गई है, एक वो वाली फाइल बन गई है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फाइल है. कंप्यूटर इसी फाइल को पढ़ेगा और प्रोग्राम को रन करेगा, राइट. अब हम देखें तो हमें इसमें से थोड़े थोड़े पॉइंट जरूर समझ आ रहे होंगे, रेस्ट हमें कुछ नहीं पता लग रहा. हेलो वर्ल्ड दिख रहा है हमें, राइट. बाकी कुछ ज्यादा नहीं पता लग रहा. क्लोज कर दो इस फाइल को. ओके, तो अब यहां पर हमने क्या लिखना है, जावा स्पेस क्लास नेम, जावा JAVA स्पेस क्लास नेम था फर्स्ट, F स्मॉल ही है, स्पेस F स्मॉल डालो, IRST, एंटर प्रेस करो.
ओके, हेलो वर्ल्ड, राइट, जो आपका प्रोग्राम था वो रन हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी प्रोग्राम होगा उसको रन कर सकते हो, बट मैं सर आपको एक रिकमेंड मिनट। करूंगा डेस्कटॉप पे सेव ना करो। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो क्लास फाइल बन गई है। ऐसे ही अगर मैं 10 प्रोग्राम बनाऊंगा तो डेस्कटॉप पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हो जाएंगे, थोड़ा अजीब भी लगेगा और मैनेज भी नहीं लगेगा। इसलिए किसी एक ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लो और उसमें सारे प्रोग्राम सेव करते रहो। सर जैसे सेव एज करके इधर से डायरेक्ट हाँ, अब क्या करो, अब यहाँ से किसी एक ड्राइव में जाओ, माय डी पीस। ड्राइव में लेट सपोज, या ई में चल जाओ, एनी ड्राइव, राइट। सर न्यू यहाँ फोल्डर बना के। यहाँ पर अब राइट क्लिक करो, न्यू फोल्डर क्रिएट कर लो और यहाँ लिख दो जावा प्रोग्राम। राइट, अब इस फोल्डर के अंदर इस प्रोग्राम को सेव कर दो। एक चीज का ध्यान रखना है, कभी कभार भी आप प्रोग्राम सेव करने टाइम डॉट जावा अगर नहीं लिखोगे ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। आपको पूरा जो नाम लिखना है उसके बाद उसको डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करना जरूरी है। तो लिखो डॉट जावा, अगर नहीं लिखोगे तो रन करोगे तो रन नहीं होगा। ओके, तो अब हमने सेव कर दिया है, राइट, वो सेव भी हो गया है वहां पे। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे उस लोकेशन पे जाओ और इस प्रोग्राम को रन करो। हम देखते हैं इस प्रोग्राम में कोई गलती है या नहीं। अब हमने जाना ई ड्राइव में। तो ड्राइव में जाने का तरीका क्या है? ड्राइव का नेम लिखो, कॉलन दबाओ, कॉलन, ये सेमी कॉलन है, यस, एंटर प्रेस करो। अब ड्राइव में आ गए। अब ड्राइव में एक फोल्डर है cd स्पेस फोल्डर नेम। सर ओके, फोल्डर में जाना। अब हाँ, अगर सीधा लिखेंगे तो एरर आएगा। फोल्डर का नेम क्या है? यस, एंटर प्रेस करो। या हम फोल्डर में आ चुके हैं। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम जावा सी स्पेस। अब यहाँ पे देखो फोल्डर में एक ही प्रोग्राम है ना, टैब दबा दो। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है एक ही प्रोग्राम है, मैं टैप करूंगा आ जाएगा। तो एक एरर आ गया। क्या एरर आया? एरर क्लास इंटरफेस और इनम। अब देखो, ध्यान से देखो, जो एक एरो दिखा रहा है नीचे, एरो दिख रहा है आपको कहीं पे? यस राइट, सर। वो एरो किसको असाइन कर रहा है? वो ब्रेसिस को कर रहा है। मींस आपने कोई ब्रेसिस का इशू क्रिएट कर दिया है छोटा सा, या कहीं अननेसेसरी सेमीकोलन लगा दिया। अब हम प्रोग्राम में चलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर आओ थोड़ा सा बेटा। होगा एक्स्ट्रा ब्रेसेस आई थिंक। यस यस, आपको देखी गई है नीचे एक एक्स्ट्रा बेस है, उसको डिलीट कर दो। ओके, तो यहाँ पर एक बार ऊपर भी चेक कर लो, कहीं गलती है तो अब एक बार ही देख लें। सी, अब एक चीज छोटी सी मिस्टेक आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, आगे आगे लेके गए हो जैसे बॉडी को लेके जाना चाहिए। बट आप देखो क्लास की ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, पर क्लास की ब्रैकेट बंद गलत जगह की है आपने। क्लास की ब्रैकेट ऊपर स्टार्ट हुई और बंद कहाँ होनी चाहिए थी? जहां पर स्टार्ट हुई है उसी डायरेक्शन में नीचे। मतलब यहाँ पे जो आपने मेन के ऊपर ब्रैकेट है उसको थोड़ा सा पीछे ले आओ। सर ये वाली। यस, इसको उसके बराबर ले जाओ, वो जो ऊपर वाली है। नाउ इट्स परफेक्ट। अब ये देखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, गलती का कोई चांस ही नहीं है। अब प्रोग्राम को रन करो, सेव कर लो, कंट्रोल एस। सेव सर यस। अब यहाँ दोबारा एरो की, अब सी एक और शॉर्ट की डिलीट कर दो, जावा सी। अब जो आपके कीबोर्ड में एरो कीज हैं उसको यूज करो तो सीधा लास्ट कमांड आ जाएगी। एंटर प्रेस करो और नाउ वी आर हैविंग मोर एरर्स। अब थोड़े से और एरर हो गए हैं, राइट। तो अब बैक आओ। अब छोटे छोटे एरर हैं, वी विल डिस्कस, डोंट वरी। तो पहला एरर, क्लास सिंपल इंटरेस्ट आपने ऊपर बनाया सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट। एक सेकंड कुणाल, एक मिनट एरर में लेके जाना। यस, तो आपका पहला एरर आ रहा है क्लास पे, क्लास सिंपल इंटरेस्ट पे आ रहा है। ठीक है, फिर नीचे गया तो वो कह रहा है डॉट सिंपल इंटरेस्ट जावा, मेन जो है वो क्लास मेन कुछ वो वहां पे बता रहा है। फिर सिंपल इंटरेस्ट ऑब्जेक्ट पे बता रहा है। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट ऊपर आपने जब बनाई है आपने अंडरस्कोर लगाया, बट नीचे जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आपने सब कुछ चेंज कर दिया वहां पे, है ना? तो या तो फिर ऊपर जैसा ही क्लास बना दो। यस, या एस स्मॉल कर दो वहां पे, या कैपिटल कर दो, या फाइन सिंपल इंटरेस्ट। एंड एक और जगह वहां पे है, वन मोर थिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उससे पहले जो हमने लिखा है, सर कौन सा?
यहाँ पे नीचे जब मेन फंक्शन में आपने सिंपल इंटरेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, तो सर वहां भी तो यस क्लास का नेम ठीक करना पड़ेगा। सर अब यस एक चीज है, मैं सारी क्लास को बताना चाहता हूँ। अब जैसे एक चीज है यहाँ पे, अब क्लास का नाम कुणाल ने रख दिया सिंपल इंटरेस्ट, जहां पे एस कैपिटल है, तो अंदर आकर देखो वेरिएबल का नाम सिंपल इंटरेस्ट है, सेम स्पेलिंग सब कुछ सेम है, बट वहां पे वेरिएबल का एस स्मॉल है, तो वो कोई एरर नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। जब हम दोनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास का नाम अलग है, वेरिएबल का नाम अलग है, तो इट विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ एरर। ठीक है जी, तो हमने बना लिया, सेव करो। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ। राइट, एरर खत्म हो गए सारे हमारे। अब हमें क्लास यस का सर नाम लिखना है जावा स्पेस, वो वाली क्लास का नाम लिखना है जिसमें मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, तो लिख दो यहाँ पे मेन। ओके, 1000 टाइम टू रेट हो गया 20, सर तो 400 रुपीज हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। राइट, ठीक है, यस सर क्लियर है? यस सर कोई और चीज अगर पूछनी है, यू कैन आस्क। सर यस क्लियर क्लियर सर राइट 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 राइट, ठीक है बेटा। ओके, एनीबडी एल्स, किसी और को कोई डाउट? कुणाल को डाउट था, वी हैव डिस्कस्ड, हमने उसके जो प्रॉब्लम प्रोग्राम में एरर आ रहे थे वो सारे एरर भी रिजॉल्व कर लिए। अगर किसी और को किस तरह का कोई डाउट है, वी कैन डिस्कस। राइट, तो किसी को कोई डाउट नहीं है, सो आई एम मूविंग टूवर्ड आवर लेक्चर। तो अब हम वापस आ गए हैं, ये हमारा कंसोल डेस्कटॉप है, तो मैं ओपन कर रहा हूँ अभी, नोटपैड ही ओपन कर रहा हूँ। सी, वी कैन मूव टू सम आईडी, बड़े आराम से हम मूव कर सकते हैं, बट अभी हम बिल्कुल बेसिक्स में हैं, हम सीख रहे हैं, स्टार्टिंग है, तो वी विल नॉट मूव टू आईडी, रेदर देन हम नोटपैड पे करेंगे। अगर आपको नोटपैड में करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, यू कैन डिस्कस विद मी, हम वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजीली, कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमने अब क्लासेस के बारे में देख लिया हुआ है, क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में देख लिया है, राइट। तो फर्दर अब चलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने शायद आपको पैरामीटराइज मेथड्स के बारे में बताया, जो मेथड्स पैरामीटराइज होते हैं, उनकी रिटर्न स्टेटमेंट्स के बारे में बताया कि रिटर्न स्टेटमेंट्स कैसे काम करती हैं। अब हम थोड़ा सा उसको फर्दर लेके जाते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उस कंसेप्ट का नाम है इनकैप्सुलेशन। उसका नाम है इनकैप्सुलेशन, ये स्पेलिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, इनकैप्सुलेशन। नाउ व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, ये क्या है बेसिकली इनकैप्सुलेशन? जावा में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज है, उसमें इनकैप्सुलेशन का मेन अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो होता है रैपिंग ऑफ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इनटू ए सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। मींस जब हम जो वेरिएबल्स हैं और जो फंक्शन है, उन सभी को एक यूनिट में इकट्ठा कर लेते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को वो बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। लेट मी शो यू वन डेफिनेशन ऑफ इनकैप्सुलेशन। मैं ब्राउजर पे गया हूं, यहां पर मैंने लिखा इनकैप्सुलेशन, राइट। तो मैंने जब इनकैप्सुलेशन लिखा तो वी गॉट अ डेफिनेशन जो गूगल से सबसे पहले आई है। इनकैप्सुलेशन इन जावा इज अ मैकेनिज्म ऑफ रैपिंग द डाटा, जिनको उन्होंने बोला वेरिएबल्स, एंड code acting on the data method together into a single unit. In encapsulation, the variable of class will be hidden from other classes and can be accessed only through method of their current class. सबसे पहले क्लास, ये एक डेफिनेशन है, आप नोट डाउन करो, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। फिर हम डिस्कस करते हैं कि इसका एक्चुअल प्रोग्राम में क्या मतलब है। सो इस डेफिनेशन को एक बार नोट डाउन कर लो। राइट तो ये डेफिनेशन है इनकैप्सुलेशन की, जिसमें हमने देखा कि बेसिकली वो डाटा वेरिएबल्स की बात कर रहा है और मेथड्स की बात कर रहा है, और उनको सिंगल यूनिट में रैप करने को कह रहा है। तो सिंगल यूनिट में रैप करना मतलब, चलो एग्जांपल पे चलते हैं। यहां पर मैं गया वापस, वेट अ सेकंड, सी
तो सिंगल यूनिट में रैप करना मीन्स जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये बॉडी कहलाती है, राइट। दो ब्रेसेस होती हैं, एक ऊपर से स्टार्ट हो रही है और एक नीचे खत्म हो रही है, राइट। ये बॉडी कहलाती है। जब इसके अंदर हम कोई भी चीज लिखते हैं, कोई भी व्हाटएवर थिंग वी हैव रिटन दिस थिंग, लेट्स सपोज यहाँ मैंने वेरिएबल्स बनाए, राइट। तो नीचे जाकर यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया, राइट। तो ये ध्यान से देखो तो ये एक बॉडी के अंदर है दोनों चीजें, राइट। दोनों चीजें बॉडी के अंदर है, तो वी कैन से इट लाइक ये एक सिंगल यूनिट के अंदर है। तो बिल्कुल ये दोनों चीजें सिंगल यूनिट के अंदर है। मींस ये दोनों चीजें एक ही यूनिट के अंदर जब हमने डिफाइन कर दी, बना दी, तो वो कंसेप्ट को हम बोल देते हैं इनकैप्सुलेशन, राइट। ठीक है। तो अगर मैं इंटरनेट पे ही जाऊं तो इनकैप्सुलेशन की एग्जांपल की बात करते हैं कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन, हमें एक एग्जांपल बताओ। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक वेबसाइट आई है, मैंने इसको ओपन कर लिया। आई एम गोइंग टू चेक आउट द एग्जांपल ऑफ दिस इनकैप्सुलेशन। ठीक है। तो यहाँ एक उन्होंने प्रोग्राम बनाया है, तो वे कह रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है वो इनकैप्सुलेशन की एग्जांपल है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो क्या किया है, पब्लिक क्लास स्टूडेंट बनाई है, उसके अंदर प्राइवेट स्ट्रिंग नेम लिया, पब्लिक गेट नेम लिया, नेम को रिटर्न करा दिया, पब्लिक वॉइड सेट नेम किया, दिस नेम किया एंड सो ऑन, राइट। अगर आप लोग इस एग्जांपल को देखोगे, यू विल फील लाइक ये थोड़ी डिफिकल्ट है, राइट। इसमें पता नहीं क्या क्या करी जा रहे हैं, राइट। यहाँ पर देखो तो स्टूडेंट बना दिया, सर ने तो प्राइवेट का कुछ जिक्र नहीं किया, यहाँ प्राइवेट कर रहे हैं स्ट्रिंग नेम, सर ने पब्लिक का जिक्र किया, पब्लिक हो गया, राइट, फाइन है। ठीक है। तो उसके अंदर अब यहाँ पे बात करें तो सीधा ही उसके अंदर एक फंक्शन बना दिया, पब्लिक सेट नेम, राइट, वो सेट कर रहा है। यहाँ पर दिस एक कीवर्ड का यूज हो रहा है, ये भी हमें नहीं पता। तो दीज थिंग्स आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट, पर इंटरनेट पे या बुक्स में कभी कभार इजी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वो डिफिकल्ट एलिमेंट्स यूज कर देते हैं, राइट। तो जब इजी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वो डिफिकल्ट एलिमेंट यूज कर देते हैं, तो हमारे लिए वो कंफ्यूजिंग हो जाता है कि वो एक्चुअल में है क्या, राइट। तो हम ये वाले एग्जांपल्स बिल्कुल नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि दीज एग्जांपल आर नॉट डिफिकल्ट। ये उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है जिसको सारा कुछ पता है, बट अगर एक बिगिनर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं कहूंगा ये एग्जांपल बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें दिस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, जिसे हम दिस पॉइंटर बोलते हैं, राइट। इसमें अगर जनरली बात करें तो प्राइवेट यूज कर रहे हैं, जिसे अभी हमने नहीं देखा। वहां देखा जाए तो स्टूडेंट का सिंपल एक ही एग्जाम्पल लिया है। तो हम कौन सी एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे? हम वही एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे जो हमने बनाई हुई है, राइट। हमने एक एग्जांपल बनाई हुई है ना, हम स्टार्टिंग से ही वो एग्जांपल को यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जावा प्रोग्राम्स में गया, तो यहाँ पर ऑल फाइल्स की, तो हमारी एक फाइल है जो हमने बनाई थी स्टूडेंट 2 के नाम से, मैं उस फाइल को ओपन कर रहा हूँ। तो ये थी हमारी कल की एग्जांपल जो हमने बनाई थी, स्टूडेंट की एग्जांपल लेके इन रोल नंबर लिया था। अभी भी इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ, थोड़ा और इजी एग्जांपल से चलते हैं। जो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल बनाई थी, मैं उस एग्जांपल पे जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एग्जांपल बनाई थी हमने आई थिंक प्रॉब्लम डॉट जावा, या तो सबसे पहले एग्जांपल हमारी ये थी जिसमें हमने क्या किया था, हमने एक क्लास बनाई थी स्टूडेंट, जिसके अंदर रोल नंबर फीस वेरिएबल बनाए थे, उनको इनपुट किया था, राइट, आउटपुट किया था, मेन फंक्शन मेन क्लास बनाई थी और उस क्लास के अंदर मेन फंक्शन बनाया था और मेन फंक्शन के अंदर दोनों फंक्शंस को कॉल किया था। ठीक है जी। तो अगर इनकैप्सुलेशन के बारे में आपको पूछा जाता है तो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन आपको पता लग गई है। इनकैप्सुलेशन मींस रैपिंग ऑफ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है मेकिंग देयर डाटा मेंबर एज प्राइवेट एंड मेंबर फंक्शन एज पब्लिक। ये इनकैप्सुलेशन की एक शर्त है। जब आप कर रहे हो इनकैप्सुलेशन तो आपको जो वेरिएबल्स हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं, इनको क्या कर देना है, इनको कर देना है प्राइवेट। तो रोल नंबर को मैंने कर दिया प्राइवेट, ये जो हमारा है फीस, इसको मैंने कर दिया प्राइवेट। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई हैं, प्राइवेट। ठीक है जी। जो फंक्शंस हैं, मेथड्स जिन्हें बोलते हैं जावा में, उनको क्या कर देना है, उनको कर देना है पब्लिक, राइट। तो अब देखो ये रोल नंबर और ये जो फंक्शन है, ये दोनों चीजें एक बॉडी के अंदर हैं, सिंगल यूनिट के अंदर है। यस। तो वो यूनिट कौन सा है, उस यूनिट का नाम है स्टूडेंट, राइट। तो जो उनके फंक्शंस हैं वो पब्लिक हैं। यस। फंक्शंस जो हैं वो पब्लिक हैं। जो उनके वेरिएबल्स हैं वो प्राइवेट हैं। यस। उनके वेरिएबल्स भी प्राइवेट हैं। तो दैट मींस ये हमारी इनकैप्सुलेशन की एग्जांपल बन गई है। जो मैंने क्लास की सिंपल एग्जांपल बताई थी, उस एग्जांपल में अगर हम वेरिएबल्स को प्राइवेट कर देते हैं और मेंबर फंक्शन पब्लिक रहते हैं, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है इनकैप्सुलेशन का।
तो दैट कंसेप्ट इज एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। मीन्स अगर आपको पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, एक्सप्लेन इट्स एग्जाम्पल, राइट, तो आप इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन देके ये प्रोग्राम अगर आप बना देते हो तो दैट इज सफिशिएंट फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, राइट। तो मतलब इनकैप्सुलेशन कुछ नहीं है, जब हम किसी वेरिएबल को प्राइवेट कर देते हैं, फंक्शन को पब्लिक कर देते हैं और दोनों को एक ही यूनिट के अंदर रैप कर देते हैं, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। क्लियर क्लास? एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? किसी को कोई चीज अगर ना पता लगी हो इसके बारे में, राइट। आई होप जो जो चीजें मैं आपको करने को कह रहा हूं वो आप अपने एंड पे कर रहे हो। रीजन बिकॉज वो आपकी असाइनमेंट फर्स्ट है। सबसे पहला जो है व्हाट इज क्लास, क्लास की डेफिनेशन, क्लास क्या है, क्लास के एग्जांपल, पहला क्वेश्चन है उस असाइनमेंट का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन के एग्जांपल, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन बन जाता है उस असाइनमेंट का। ठीक है जी। तो जो मैंने मेंबर फंक्शन का कराया वो उसमें अभी मैं उसमें नहीं डिक्लेयर कर रहा, वो हम डिफरेंट से बाद में ऐड करेंगे। वो इसमें क्यों नहीं कर रहा है, वो क्योंकि मेंबर फंक्शन जो हमने किया वो फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा है, एक्चुअली वो फंक्शन वाले चैप्टर में आएगा, मेथड्स वाले चैप्टर में आएगा। बट जो अभी हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं उप्स के कॉन्सेप्ट, उनमें ये तीन चीजें पढ़ी हैं हमने, क्लासेस पढ़ी हैं, ऑब्जेक्ट पढ़ा है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो तो हमने क्लास में ही डिस्कस कर लिया, फिर हमने पढ़ा आज इनकैप्सुलेशन क्या है, राइट। तो आपने ये सारी चीजें अपने एंड पे एक असाइनमेंट कॉपी में इसको लिखना शुरू कर देना, राइट। एग्जाम्पल्स मैं इजीएस्ट फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ सो दैट आप यही एग्जाम्पल्स को फॉलो करो, तो आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी।